गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट, इसका हम जनरल मेथड इस प्रॉब्लम में हम बताते रहेंगे। जनरल मेथड मैं लिखवा नहीं रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रॉब्लम को सॉल्व कराते चल रहे हैं, उसी में जनरल मेथड बताते चलेंगे कैसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं। जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करा लेंगे तो लास्ट स्टेज में हम इसका मेथड नोट सेंड कर देंगे और हर प्रॉब्लम में हम मेथड समझा ही रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करने से कम समय में हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम है 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। इस प्रॉब्लम को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट? मैट्रिक्स मेथड में हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं। कैसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, चलिए देखा जाए। स्टूडेंट, हम जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, जरा देखिए। और उस जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, ठीक है। इस इक्वेशन का मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं स्टूडेंट। इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम होगा x का कोफिशिएंट होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? a1, x का कोफिशिएंट a2, तो a1 a2 b1 b2, a 2 × 2 2 × 2। फर्स्ट कॉलम x का कोफिशिएंट a1 a2, सेकेंड कॉलम y का कोफिशिएंट b1 b2, बन गया ना, इनटू कॉलम मैट्रिक्स xy = c1 c2, 2 × 1 2 × 1। अब स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax = b, a मैट्रिक्स a1 a2 b1 b2 are called coefficient matrix। कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस ए को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। x = xy 2 × 1 are called variable column matrix। इस x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। b = c1 c2 2 × 1 are called constant column matrix, ठीक है ना। ये होता है स्टूडेंट, इसी को मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको जब प्रॉब्लम में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैट्रिक्स इक्वेशन
कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हेल्प से करेंगे। कैसे करते हैं? ये मैट्रिक्स कैसे बना? x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट a2, a1 a2, y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2, b1 b2, ये x y है, c1 c2 है ना स्टूडेंट? इस तरीके से काम हम करते हैं। ax इक्वल टू b है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है। तो ऐसे इक्वेशन हम बना लेते हैं। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इस इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल X का मान फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी देख लीजिए। ax इज इक्वल टू b, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड in above equation we get। स्टूडेंट इस इक्वेशन में कैपिटल a का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। a क्या है स्टूडेंट? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ? इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे। a इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। एसोसिएटिव लॉ लगा दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या हो गया स्टूडेंट? आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो। आई क्या है स्टूडेंट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, जिस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा वही मैट्रिक्स दे देगा। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये निकल गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है? ये आपका वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स है और ये भी कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में भी कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट मैं जब हम आज के लेक्चर में नोट दिया था, पिछले लेक्चर में मैं नोट दिया था स्टूडेंट, और वहाँ समझाया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप तभी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर पाएंगे जब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन तैयार कर लेंगे। उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है? उसके कॉम्प्लिकेशन यही है कि मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। मैं मैट्रिक्स का इनवर्स 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया हूँ स्टूडेंट, तो उसको सॉल्व करिए। कुछ 2-4 प्रॉब्लम और अपने आप से सॉल्व करिए स्टूडेंट, ले करके टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम उठाइए और उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट करिए, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना? तभी यहाँ पर चल पाएंगे। देखिए यहाँ ए इनवर्स आया है, अब इस ए इनवर्स से बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा? कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। जब ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा स्टूडेंट, तब क्या होगा? इसी से कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट। जब कंपेयर करेंगे तो x और y का मान फाइंड आउट हो जाएगा। इतना करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? इसका मान लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कैपिटल X का मान क्या है? XY है।
जब लिखेंगे एक्स वाई, देखिए ये वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है 2x1 का, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, यह 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। और ये क्या है स्टूडेंट, यह कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब अप्लीकेबल है, जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाता है, तो ऐसे में कह देते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्प्लिकेशन है स्टूडेंट, वहाँ भी आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, हमेशा रो किस में कन्वर्ट होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। आप ये चीज़ याद करिए स्टूडेंट, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ये रो है और ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये सिंबल याद रखिए, तब कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे आप, ठीक है ना। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ रो 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, यानी 2x1 होगा। ये C1 C2 यहाँ से कंपेयर कर लेंगे स्टूडेंट। देखिए 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हो जाए। देखिए ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर इक्वल हो गया, और मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल हो जाए। तो पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट x है, दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट C1 है, तो x इज इक्वल टू C1। ये हम नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल कह रहा है, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, ये प्रिंसिपल है, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स का क्या परिभाषा है, सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो जाता है, दूसरे स्टेप में मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल हो जाता है। तो देखिए ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है तो इसके एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये स्टूडेंट x इक्वल टू C1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। ये बात है स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इस तरीके से हो रहा है, x इक्वल टू C1, y इज इक्वल टू C2 हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से मान कैलकुलेट करते हैं। यही जनरल मेथड है स्टूडेंट, मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, बट मैं समझा दिया हूँ अच्छे से। प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवा लूँगा, सभी प्रॉब्लम जो है बोर्ड के सॉल्व करवा लेंगे, तब एक बार में जो है मैं इसका नोट सेंड कर दूँगा। बट मैं यहाँ तो समझा दिया हूँ मेथड को, अच्छे से मैं मेथड को समझा दिया हूँ। जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूँगा उसके बाद जो है इसका नोट मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसी मेथड का इस्तेमाल करके। Solution given that system of linear equation, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है स्टूडेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड।
अब चलिए स्टूडेंट इसका एनालिसिस किया जाए। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन लिखें तो लिखेंगे क्या? फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसका हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। चलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन लिखा जाए, यही सबसे टर्मिनल पॉइंट है। इस स्टेप को ध्यान से देखिए कैसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिख रहे हैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स इक्वेशन 2 3 5 2 xy इज इक्वल टू 1 7। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1। देखिए स्टूडेंट, दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज मैट्रिक्स इक्वेशन। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द मैट्रिक्स इक्वेशन। कैसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख रहे हैं यह देखिए। ये क्या है स्टूडेंट? मैं अभी मेथड में बताया था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं? नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। ये किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? इक्वेशन पर डिपेंड करता है। इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं? इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। तो अगर ऐसा है स्टूडेंट, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जितने इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने ही कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं? 2 नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, x y। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में 2 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है ना? तो फर्स्ट कॉलम कैसे लिखे हैं? फर्स्ट कॉलम इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। फर्स्ट कॉलम कैसे? फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है उसको लेकर के फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट किए हैं 2 3। ऐसे ही y का जो कोएफिशिएंट है 5 2, y का कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम कंस्ट्रक्ट किए हैं। और जो वेरिएबल है एक्स वाई जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स हो गया एक्स वाई। राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं। ये हो गया आपका। अब इसका जनरल फॉर्म क्या है? ax इज इक्वल टू बी। अगर इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है ना स्टूडेंट? अब कंपेयर कर लीजिए, थर्ड और सेकेंड का कंपेयर करेंगे तो ax b का मान कैलकुलेट हो जाएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो कंपेयर कर लिया जाए। अगला स्टेप कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बी गेट। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड
थर्ड वी गेट कंपेयर करिए, ए इज इक्वल टू 2 3 5 3, x इज इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू 1 7, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका है। अब क्या करेंगे, आप जो है इक्वेशन थर्ड को लेकर थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए। यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी गेट, यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी गेट, यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी गेट ax इज इक्वल टू बी। आपको किसका मान चाहिए स्टूडेंट, आपको कैपिटल X का मान चाहिए। तो इस a को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A का इनवर्स निकालेंगे, उसी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाई करिए, प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ साइड इन above इक्वेशन, वी गेट। ठीक है ना, प्री मल्टीप्लाई करिए, ए इनवर्स AX, ए इनवर्स B। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ लगा लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ए एक्स में मल्टीप्लाई कर रहा है, जितना प्रोडक्ट आएगा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा। अब इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ए को ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करिए, जितना प्रोडक्ट आएगा एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी लॉ को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। बाय एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स ए कैपिटल एक्स, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। कैसे लिखे हैं, बाई एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई होता है। किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, इसी को इनवर्स लॉ बोलते हैं स्टूडेंट। ये इनवर्स लॉ ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो आप सिंबल में मैं यहां लिखा हूं और आप वर्ड में लिख सकते हैं बाय इनवर्स लॉ, तो भी लिख सकते हैं इस तरीके से। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी बाय आइडेंटिटी लॉ। ये आइडेंटिटी लॉ का परिभाषा है कि x में i से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। ठीक है ना, ये है। अब देखिए स्टूडेंट, इस x के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये मैट्रिक्स रखेंगे और a के प्लेस पर ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकाल करके तब यहां रखेंगे और b के प्लेस पर ये मैट्रिक्स रखेंगे। फिर दोनों का क्या करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के उपरांत उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो यहां लिखेंगे स्टूडेंट, और तब इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उसके ऑर्डर इक्वल हो जाए, जब उसके एलिमेंट इक्वल हो जाए। उसके एलिमेंट का मतलब क्या, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट, और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स हैं उसके सभी एलिमेंट आपस में बराबर हो जाए, मैट्रिक्स के ऑर्डर आपस में बराबर हो जाएं, तो ऐसे में दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, सेम हो गए, उसी को इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंपेयर करके मान निकाल लेते हैं, अभी मेथड में बताया था मैं। ठीक है ना, इस तरीके से काम करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक छोटा सा चीज और समझाना है स्टूडेंट, ये जो मैं प्री मल्टीप्लाई बोला हूं, अलजेब्रा में दो मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट। खास तौर पर जब मैट्रिक्स पढ़ते हैं वहां पर दो मल्टीप्लिकेशन होता है, एक प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। हर जगह नहीं ऐसा होता है स्टूडेंट, जब आप मैट्रिक्स का पोर्शन पढ़ते हैं उसी जगह ऐसा होता है। अलजेब्रा हम बोल दें इसका मतलब नहीं है कि अलजेब्रिक टर्म में भी ये नियम लागू होगा। अलजेब्रिक टर्म के जो टर्म होते हैं, अलजेब्रिक टर्म में जो टर्म होते हैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है स्टूडेंट। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आप चाहे प्री मल्टीप्लाई करिए चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करिए वहाँ काम चल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के केस में दो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक प्री मल्टीप्लिकेशन होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है स्टूडेंट, इसी वजह से ये प्री मल्टीप्लाई यहाँ किया गया है। अगर पोस्ट करते तो क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता। मैं पोस्ट कर रहा हूं, देखिए यहां ax a इनवर्स इज इक्वल टू b a इनवर्स। यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर देखिए आप, ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, कभी कम्यूटेटिव नहीं होगा, कभी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। इसी वजह से स्टूडेंट यहां पर प्री मल्टीप्लाई किया गया है। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग पैटर्न है स्टूडेंट, इस पैटर्न का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, इस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे प्री मल्टीप्लाई करके करेंगे, पोस्ट नहीं करेंगे। पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स होल्ड नहीं करता है। ठीक है ना, तो प्री मल्टीप्लाई इस वजह से किया गया है। यही अगर आप अलजेब्रिक टर्म रहता ना, अलजेब्रिक टर्म रहता तो वहां पर कर देते, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म क्या होता है, रियल नंबर होता है, और रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, बट मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है स्टूडेंट। इसी वजह से मैं यहां प्री मल्टीप्लाई किया हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, एक बात और बताना चाहूंगा, जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम लगाएंगे तो वो तो मैं कहा हूं, इस स्टेप से आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख देंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस स्टेप से आप यह स्टेप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये तो मैं समझाया हूं स्टूडेंट, ax इज इक्वल टू बी विच इम्प्लाई x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये होता है। ठीक है ना, एग्जाम में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो तो मैं समझाया हूं कि कैसे मतलब ये होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।